हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसकी जनता को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता एवं समानता और एकता अखंडता ये सब शब्द हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं। जब कभी आपका भारत के संविधान का एक ओवरऑल अध्ययन करने का दिल करे तो आप सबसे पहले संविधान की इस प्रस्तावना को अपने जेहन में उतार लीजिए। आपको एक संविधान का निचोड़ मिल जाएगा। आखिरकार भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, इस मुद्दे पर हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चर्चा जरूर करेंगे। क्या सचमुच जो संविधान में समानता का जिक्र किया गया है वो समानता है, स्वतंत्रता है? हमें अपने मौलिक अधिकार मिल रहे हैं? राज्य का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है और जनता का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है? जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमको लगता है कि अंग्रेज हमारे देश आए थे, शासन किए थे, यहाँ से चले गए, हम स्वतंत्र हो गए। क्या स्वतंत्रता की ही परिभाषा है? आज के मौजूदा स्थिति में हम लोग स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता भी कई प्रकार की होती है। सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बहुत से पहलू हैं। जब कभी भी आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई एक टी शर्ट उठाते हैं, उसकी कीमत 1500 होती है, आप उसको वहीं कर रख देते हैं। क्या आप स्वतंत्र हैं उसको लेने के लिए? नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता है ही नहीं है। समानता की बात होती है, क्या समाज में समानता है? समानता कहीं नहीं दिखाई देती है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बात को, अपने अभिव्यक्ति को रखने का स्वतंत्रता दिया गया है। क्या वो है? संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। क्या मीडिया निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को जनता के समक्ष रख पाती है? निम्न तबके की बात को सरकार तक पहुंचाना, उच्च तबकों तक पहुंचाना मीडिया का काम है। क्या मौजूदा स्थिति में ऐसी हालत है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां से कहां चली जा रही है, देश की जीडीपी कहां जा रही है, और हमारी गवर्नमेंट एक टफ गार्ड का एक रूप दे देती है उसको। आखिर अगर ये एक टफ गार्ड है जीडीपी का गिरना, तो अभी कोरोना महामारी तो अभी खैर जल्दी में आई है। इससे पहले जो जीडीपी डाउनफॉल हुई थी 4 से 5%, वो क्या एक टफ गार्ड थी? अगर एक टफ गार्ड थी तो वो कौन से गार्ड थे? हिंदू गार्ड थे, मुस्लिम गार्ड थे? मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो फिर मैं क्या मानूँ कि वो एक टफ गार्ड है? खैर छोड़िए, हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। इस समय एक हैशटैग ट्विटर पे चलाया जा रहा है, एक मुहिम छेड़ी गई है बालकों का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। हमें रोजगार चाहिए। जब तक हमारे पेट में 1-2 रोटी नहीं होगी तब हम दूसरी बातें कहाँ सोच पाएंगे? हम लोग पढ़ाई करते हैं, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम अपने लिए 1-2 जून की रोटी नहीं जुटा पाएंगे, फिर वैसी शिक्षा दीक्षा क्या मतलब है? यदि हमें शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके, महंगी शिक्षा प्राप्त करके भी बेरोजगार ही घूमना है, दर दर भटकना ही है, तो हम फिर ऐसी शिक्षा क्यों ग्रहण करें? लोग तो कहते हैं कि झांसा किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को खुद झांसा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पे दुनिया कायम है, तो खैर सही है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। एक नोटिफिकेशन निकाल करके कि इसकी वैकेंसी आ रही, इसकी वैकेंसी आ रही, इसकी वैकेंसी आ रही है, और हम जैसे छात्र इंतजार करते रहते हैं कई सालों तक। 2019 से एसआई की वैकेंसी आ रही है, मई 2018 से जूनियर एडिट विद्यालय की वैकेंसी आ रही है। ये क्या है? 2-2 साल हो गए हैं रेलवे के फॉर्म भर करके, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। 500-500 रुपये स्टूडेंट से ले लिया गया। 2.5 करोड़ के करीब बच्चों ने फॉर्म को डाला है, हम भी उसी में हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं। हम सभी कितना सब्र करें, कितना सब्र करें? 2-2 साल तक बीत जा रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है,
उसके बाद पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी। खैर, इस समय आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। एकजुट होइए। और कुछ लोग कहते हैं कि देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। हम अपने एक लोकतांत्रिक गणराज्य से अपनी ही मांगों को उठा रहे हैं, इसमें कौन सा देशद्रोह है? शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करना देशद्रोह है? शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और सब मैटर सेकेंडरी मैटर होते हैं। हमारी बेसिक नीड, बेसिक स्ट्रक्चर एजुकेशन है। जब तक हम इसमें मजबूत नहीं होंगे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसी तरीके से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन पार किए, उसके बाद तैयारी में लग गए। तैयारी चलती रही, कब तक चलेगी भगवान जाने। जिन बच्चों के पास इतना ज़्यादा खर्च नहीं है, जो इतना ज़्यादा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, वो लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? इलाहाबाद, दिल्ली, पटना 10x8 के कमरे में रहना कोई आसान बात थोड़ी ना है। कहा जाता है कि जब दिमाग स्वतंत्र हो, मस्तिष्क फ्री होता है, तब आदमी के जहन में तमाम प्रकार के विचार आते हैं, तमाम प्रकार की सोच डेवलप होती है, वो देश को आगे बढ़ाने की सोचता है। लेकिन जब उसके पास खाने की ही नहीं रहेगा, वो खाने का मोहताज है, तो क्या वो देश के आगे सोच पाएगा? देश को आगे बढ़ाने की जरूरत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमें सबसे पहले रोजगार की आवश्यकता है। हमें नहीं चाहिए वो बहुत बड़ा रोजगार, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, हमारे पास उतनी पूंजी भी नहीं है। हमें उतना ही चाहिए जिससे हम अपने परिवार का, बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें, अपना जीविका चला सकें। हम लोग मिडिल वर्ग के छात्र हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं। देश में तकरीबन 40 करोड़, 30 से 40 करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब हैं, जो कि एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरी टाइम सोचते हैं कि क्या करें। ऐसी मौजूदा स्थिति हो गई हमारी। हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, समानता की, एकता की, अखंडता की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता की, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन जगह जगह धर्म के नाम पे अफवाहें उड़ाई जाती हैं, इवन मार करने के लोग तैयार हो जाते हैं। ये कौन सा हमारा लोकतंत्र है? हम लोगों की अपनी बेरोजगारी है, अब अपनी जिम्मेदारी भी बन रही है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसमें तमाम प्रकार के छात्रों का, टीचर्स का बहुत ही अपार सहयोग मिल रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहिए। जब तक हम मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें भी तो सर्वाइव करना है, हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इंतजार की एक हद होती है। इंतजार करते 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 हम सभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चा आगे की क्या सोच पाएगा भाई, जब वो ग्रेजुएशन के बाद से 4 से 5 साल 6 साल खाली रोजगार की अपने सोच रहा है, अपने सोच रहा है कोई प्रकार जॉब ले लें। जब वो बच्चा कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, 12 में पढ़ता है, तो उसके तमाम प्रकार के सपने होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जैसे ही वह तैयारी के दौर में आगे बढ़ता है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 2-2 साल बाद एग्जाम होंगे, 3 साल बाद रिजल्ट आएगा, क्या सोचेगा? उसके सपने चूर चूर के आते हैं। लास्ट में सोचता है कि कुछ भी मिल जाए। जो एक होनहार छात्र पहले एक बड़े बड़े सपने देख रहा था, वो लास्ट में चपरासी बनने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन इस समय वो भी नसीब नहीं है। क्या करे भाई? शिक्षा का स्तर कहाँ तक चला जा रहा है? एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इवन टीचर्स की वैकेंसी हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, बच्चे डीएलएड करके भटक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। तो हमारी आप लोगों से ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की मदद करें। धन्यवाद।